welcome to the vlog. It's day 2 in Pune, and if you have watched the previous video, I am already in Pune. So today's plan is आज हम लोग निकल रहे हैं नासिक के लिए और दर्शन करने का प्लान है ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का. So अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:40 और हम लोग निकल रहे हैं. And I'll show you something else also. This is the Renault Kiger जो हमने Zoom कार से बुक किया है और हम इसी से जा रहे हैं. ये लोग क्या कर रहे हैं पीछे? सुनो, मेरा शूज का बैग रख लो. यस. हाँ, इट इज़ देयर इन द व्लॉग ऑलरेडी. आई जस्ट होप ये लोग मुझे बोर ना करें आज. So the distance from Pune to Nasik त्र्यंबकेश्वर इज़ अराउंड 240 किलोमीटर, जो हमें लगने वाला है 5 से 6 घंटे. तो इसीलिए हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं. दैट इज़ द प्लान एंड आई जस्ट होप बाकी चीज़ें भी एज़ पर प्लान ही रहें. अगर मैं ये ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लेती हूँ कंप्लीट, सो इट विल बी 6/12. लाइक मैं 6 ज्योतिर्लिंग मेरे दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे एंड 6 मोर विल बी लेफ्ट. तो एक्चुअली पुणे आने का यही प्लान था लॉन्ग वीकेंड में कि वी विल गो टू त्र्यंबकेश्वर एंड गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग. बोथ द ज्योतिर्लिंग्स वी विल गो एंड विल कवर. सो या, दैट वाज द प्लान. सो इट्स गोइंग टू टेक 4 hours 58 minutes, मतलब लगभग 5 घंटे लगने वाले हैं और हम पहुंचेंगे 12 बजे. बेसिकली 7 बजे निकले हैं और हम 12 बजे पहुंचेंगे. फिर आज शाम को हम देखेंगे पिक्चर. कौन से? वॉर 2 देखोगे? बट वो बंदे लोग तो पैट्रियोटिक नहीं हैं. कुछ भी देश में होता है दे नेवर रिएक्ट. दे आर स्केर्ड ऑफ गिविंग ओपिनियंस. सुबह की वजह से ट्रैफिक तो नहीं है. व्हाट इज दिस? पिंपली चिंचोड़ नगर पालिका. कितना गंदा शीशा है यार. मेरा व्लॉग का क्वालिटी अफेक्ट हो रहा है. सुबह साफ नहीं किया तुमने. व्लॉग बंद कर दो, वो बेटर ऑप्शन है. नो, व्लॉग नहीं बंद होता है. हमारी भविष्य की जीविका है भाई. क्या पता एआई हमारी नौकरी ले ले तो फिर हम कैसे खाएंगे? डीएसएलआर ही ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? मैं शुरू करने वाला हूं. डीएसएलआर है हमारे पास, बस वो रखा हुआ है, पता है, सिर्फ रखा हुआ है. क्या मतलब है, लाखों का सामान लो भाई, उसकी इज्जत. आईफोन के आगे जरूरत ही नहीं पड़ रहा है. पागल है आईफोन कैमरा इज बकवास. चेकआउट करिएगा दिसंबर में. आईफोन कैमरा इज बकवास. डीएसएलआर के सामने कुछ भी. Apple, are you guys listening? If you are checking out this video, please sue this guy. Guys, आज इंडिपेंडेंस डे है. It is 79th Independence Day of India. पुणे टू त्र्यंबकेश्वर की बस सर्विस भी है. दैट इज़ गवर्नमेंट बस सर्विस MSRTC. और अगर किसी को जाना है तो बस सर्विस भी यूटिलाइज़ कर सकता है. द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज़ अराउंड 200 to 300 के बीच में ही है. 260 किलोमीटर का रास्ता है हमारा. सो व्हाट आई सजेस्टेड दीज बोथ गाइज कि थोड़ा सब लोग ड्राइव कर लेते हैं. बट नहीं, ये लोग मान ही नहीं रहे मुझे. और ये लोग बेसिकली मुझे कार देने ही नहीं चाह रहे हैं. तो फिर कैसे आ गई मेरे हाथ में कार? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुंह फुलाया, थोड़ा सा गुस्सा हुई, मिल गई स्टीयरिंग. सो गाइज अराउंड 1 hour मैंने ड्राइव किया है फॉर अराउंड 50 किलोमीटर्स. सो कार इज़ रेनॉल्ट Kiger. It's a Zoom car. We have taken it from the Zoom car. I really didn't like the experience of driving it. Maybe खचाड़ा हो गई है चला के, मतलब क्योंकि ऐसे ही रैंडम कस्टमर्स लोग चलाते हैं तो मे बी चला के इस वजह से हो गई है. अदरवाइज बहुत ही खचाड़ा कार है. तो एक्चुअली हम लोगों को ऑटोमेटिक लेना था क्योंकि मेरा और अमित का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक का ही है. ऑटोमेटिक ही चलाते हैं हम लोग. और दिस गाय ड्राइव्स मैनुअल ऑल्सो. बट क्योंकि अब 3 लोग थे तो वी टुक ऑटोमेटिक ओनली. बट कार तो इतनी अच्छी नहीं है. इट्स नॉट दैट गुड कार.
So many पहाड़ with clouds on top of them. So guys, अभी भी 174 किलोमीटर बाकी है and it is going to make us reach at 1 PM around. Nasik. और त्र्यंबकेश्वर इज़ लोकेटेड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. नासिक काफ़ी बड़ा एरिया है महाराष्ट्र का. ऐसे काफ़ी सारे पहाड़ मतलब इनको बेसिकली वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं. तो ऐसे ही काफ़ी सारे पहाड़ों में मैंने ट्रैक भी किया है इन पुणे. और पूरा ट्रैक ऐसा होता था कि नीचे से ऊपर तक जाओ और ऊपर क्लाउड्स ही क्लाउड्स. और अब हमें मिली है नासिक पुणे एक्सप्रेसवे. क्या एकदम मक्खन रोड है. टैक्स देने के बाद अगर हमें रोड्स अच्छी मिल जाती हैं हम इसी में खुश हो जाते हैं. सबका एक एक बार टर्न लग रहा है गाड़ी चलाने का. हाँ, मेरा आज मैंने 50 किलोमीटर चलाया है. तुम लोग धोखा दिए हो, कम दे रहे हो मुझे. अच्छा अभी अगस्त चल रहा है ना. दिस इज वैतरना से रिजर्वायर. तो सारा पानी है. पानी देखते एकदम खुश हो जाती हूँ मैं. आता है. हाँ, अब आता है. It's still 21 kilometers and it's going to make us reach at 1:12 PM. दिस इज़ द रास्ता आई वॉज टॉकिंग अबाउट. पहाड़ है, क्लाउड्स है. क्लाउड्स के अंदर अंदर पूरा पहाड़ है जो कि दिख भी नहीं रहा है. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. शहरों में रहो जब तो उसके बाद जब ये व्यू मिलता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है. आई गेस बारिश हुई है यहाँ पे क्योंकि रोड भी गीली है. और पूरा दिन आज क्लाउडी वेदर ही था. पूरा टाइम आज क्लाउडी वेदर था. बीच बीच में ड्रिजलिंग हो रही है. ऐसा लग रहा है कश्मीर आ गए हैं हम लोग. ये तो इधर का हो गया. अभी मैं आपको दूसरी तरफ का व्यू भी दिखाती हूँ. हमने अपनी कार यहाँ पार्क की है एंड सी द एरिया. भाई साहब, पूरा जो मैं बोल रही थी ना रास्ते में कि कैसा पूरा बादल में पहाड़ और बादल सब मिले हुए हैं, ऐसा ही था पूरे रास्ते भर. ऐसा ही पहाड़ वगैरह देखने को मिला है. सुंदर 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 सुंदर. ये पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी लगाई है. इट कॉस्टेड अस 200 रुपीज़. और अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा भीड़ है. लॉन्ग वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है.
तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टिकट काउंटर कि थोड़ा शायद वीआईपी दर्शन में कुछ हेल्प मिल जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा दर्शन, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है 2, पौने 2। तो अब यहाँ से क्योंकि निकलना भी है हमें, तो अभी जाते हैं, जाके देखते हैं क्या है पॉसिबिलिटी क्या है वीआईपी दर्शन की। हालांकि मैंने गूगल में चेक किया है तो इट इज़ देयर। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी, टाइमिंग। तो मंदिर का टाइमिंग है जो गूगल में मेंशन है, दैट इज़ 6 AM to 9 PM। इट इज़ ऑल सेम। सो अभी यहाँ पे मतलब अभी टाइमिंग का ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि है अच्छी खासी भीड़ है और लोग कंटिन्यू जा ही रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे, और आज देखो पता नहीं यहाँ से भी लाइन लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा है इतनी लाइन। स्टार्टिंग कहाँ है लाइन की, एंडिंग कहाँ है, कुछ दिख नहीं रहा है। पूरा ये कॉरिडोर है और दुकानें हैं, वेज रेस्टोरेंट्स हैं। वी आर जस्ट होपिंग कि हमें दर्शन का टिकट मिल जाए। ऐसे काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं ऐसे बताने के लिए कि किधर जाना है फॉर टेकिंग द टिकट। इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी होती है, बट ऑनलाइन मतलब आई गेस आपको उतना करेक्ट नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर आकर के ऑफलाइन मिलता है। सो बेसिकली टिकट लेने के दोनों तरीके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बट ऑफलाइन अगर ऑनलाइन नहीं भी मिल रहा है तो ऑफलाइन मिल जाता है यहाँ पर आने पर। ये हमें मिल गया है डोनेशन दर्शन टिकट पॉइंट। काफ़ी लोगों से थोड़ा बहुत पूछते आए हैं हम लोग, और कुछ हम लोग बोर्ड वगैरह देखते हुए आए हैं। बेसिकली ये है टिकट काउंटर। हम लोग बहुत लंबी क्यू में लगे हुए हैं, बहुत लंबी क्यू है ये क्यू सिर्फ दर्शन का टिकट लेने का क्यू है, सिर्फ दर्शन के टिकट लेने का क्यू है ये, सिर्फ इतना लंबा। आई थिंक अभी देखो बहुत मुश्किल लग रहा है कि दर्शन हो पाएगा कि नहीं। आई एम रियली वरीड। लेट्स सी, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, हमें दूसरी जगह भी जाना है। टफ टाइम। सो नाउ इन्फॉर्मेशन टाइम। द कॉस्ट ऑफ दर्शन इज़ 200 रुपीज़। देर इज़ अ फ्री दर्शन ऑल्सो, तो फ्री दर्शन भी कर सकते हैं, प्लस वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन का कॉस्ट है 200 रुपीज़। एंड जो मंदिर में दर्शन का स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 o'clock। तो 5 बजे से सुबह दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और वीआईपी दर्शन का जो काउंटर है वो खुलता है 6:30 बजे। सो 6:30 बजे, 5 बजे 200 रुपये, ये अलग अलग डिटेल्स हैं। और इतनी जो भीड़ हो रही है ये सिर्फ लॉन्ग वीकेंड की वजह से हो रही है। या दैट्स ऑल। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे। इतनी देर बाद हमारा नंबर आया, हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया यहाँ पे खड़े खड़े। इट वॉज अ लॉन्ग क्यू। यहाँ पहुँचने के बाद नाउ वी आर गेटिंग टू नो कि सारे टिकट्स ख़त्म हो गए। इतना लंबा 1 घंटा लाइन में क्यू में खड़ा होने के बाद नाउ दे आर सेइंग कि टिकट्स आर ओवर। दिस इज़ रियली सैड एंड डीमोटिवेटिंग। मतलब हम इतना पास खड़े हुए थे, हमारे आगे बस एक और फैमिली थी और उसके बाद हमारा टर्न था। वी हैड मनी इन आवर हैंड्स, और मतलब टिकट्स आर ओवर अभी। अब और बिना वीआईपी दर्शन के पॉसिबल नहीं है कि फ्री वाली लाइन 5-6 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी क्या करते हैं। तो अगर हमें दर्शन
का टिकट मिल भी जाता तो सी दिस लाइन, सी दिस क्यू, ये क्यू है VIP दर्शन वालों की। कभी कभी लगता है भगवान जो करते हैं अच्छा भी करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बैकअप प्लान भी है, प्लान बी। प्लान ए नहीं एग्जीक्यूट हुआ, सो वी हैव प्लान बी ऑल्सो, और अब हम वो एग्जीक्यूट करेंगे। ये लाइन एंड नहीं हो रही है, ये लाइन एंड ही नहीं हो रही है, भगवान जाने क्या है ये। सो गाइस दर्शन तो नहीं हो पाए हमारे, नहीं है। और कोई रहता ग्रीन सैलेड मिल जाएगा, एक ग्रीन सैलेड। सो गाइज हम लोग के दर्शन तो नहीं हो पाए हैं आज, सो विल गो विद अनदर प्लान विच वी हैव, which we will execute and you will also see that in the another video. Hopefully that should work. तो ये मंदिर के बाहर जैसे प्रॉक्सिमिटी में ही निकल के काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वेज रेस्टोरेंट्स हैं। द गुड थिंग इज दे ऑल आर वेज रेस्टोरेंट। मंदिर के आसपास वैसे भी सब वेज रेस्टोरेंट्स ही होते हैं। तो हम लोग यहीं पर आए हैं तीनों लोग, और अब लंच 3:42 लंच ही करेंगे, और फिर लंच करने के बाद वी विल गो फॉर होटल हंट। या वी आर गोइंग टू सर्च फॉर होटल एंड देन दैट्स द प्लान। सो दैट्स एंड ऑफ दिस व्लॉग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई जस्ट होप हमारा कुछ प्लान्स आगे के एग्जीक्यूट हो, और प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो एंड स्टे ट्यून्ड। गुड बाय, टेक केयर। हम लोगों ने मंदिर के आसपास कुछ होटल्स थे जिनमें चेक किया, बट ड्यू टू लॉन्ग वीकेंड द प्राइसेस वर टू हाई, और एक बार को वो प्राइस दे भी दो, बट द होटल्स वर नॉट दैट वर्थ कि उतना प्राइस दिया जाए। सो अभी हम लोग नासिक के लिए निकल रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम त्रिम्बक टू नासिक इज़ अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं। सो गाइस हालत बहुत टाइट है हमारी। हम लोग होटल बुक कर रहे थे, हंट फॉर द होटल इज गॉन रॉन्ग, और मेक माई ट्रिप या गोवा बिबो में होटल बुक करना मतलब होटल दिखा रहा है कि अवेलेबल है, बट जब हम बुक कर लेते हैं उसके बाद जब हम होटल लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो होटल वाले कह रहे हैं कि नहीं, होटल तो सोल्ड आउट है। 2 प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा हो चुका है, और उन्होंने हमें डबल रिफंड भी दे दिया है। पर ठीक है, डबल रिफंड तो दो, लेकिन अब होटल भी तो नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। अब बस रेडिसन ब्लू बचा है। वहीं जाना बाकी रह गया है। भाई अगर आ रहे हो तो लॉन्ग वीकेंड में ना आना, मेरा साष्टांग प्रणाम है अगर आ गए तो। चलो होटल मिलता है तो मैं बताऊंगी गाइस, स्टे ट्यून्ड। नहीं रहा इन दोनों को चाय पीने पड़ी हुई है कि चाय पिला दो, चाय पिला दो। 5 बजे जाके टिकट लेके पिक करना, वहीं पीवीआर में क्या मिलता है? बहुत ही फालतू खाना मिलता है पीवीआर में। पीवीआर में खाना थोड़ी मिलता है, वो तो जस्ट स्नैक्स है। तुम भूखते क्यों नहीं हो? वाह वाह वाह। These both are camera shy people and I am with them, both of them. राम रे तौबा तौबा तौबा। ये साला वीडियो बनाना भी टाइम पास है, देखना भी टाइम पास है। PS5 में गेम खेलना टाइम पास नहीं है। बिल्कुल भी। पता नहीं किड़बिड़ क्या बकवास कर रहा है गाइस। इग्नोर इट, टोटली इग्नोर इट। हेलो पीपल, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स मी प्रिया एंड इट्स डे 3 इन महाराष्ट्र। आज भी बहुत नहीं, आज नहीं भैया, अभी नहीं, पता नहीं है जहाँ दर्शन होंगे कि नहीं। I just hope everything goes well. Basically लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अरे बाबा रे, these 2 men are walking ahead of me.